जीएमडीसी का स्टॉक क्या एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, या आप कह सकते हैं अपने करंट प्राइस 390 रुपीज से स्टॉक डबल होने का दमखम रखता है 2024 के अंदर। देखा जाए तो जिस तरीके से कंपनी माइनिंग सेक्टर के अंदर एक दिग्गज कंपनी है, और अगर लिग्नाइट के अंदर देखें कंपनी देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है, और जिस तरीके से इस कंपनी की रेगुलर परफॉर्मेंस सुधरती जा रही है, चाहे आप डेटर डेज के लेवल पर देखें, चाहे आप वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के डेज के बेसिस पर देखें, सभी पैमानों पर ये कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को सुधारती जा रही है। और ये कंपनी के पास काफ़ी बड़ा कैपेक्स प्लान है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। देखा जाए तो ये कंपनी आज भी अच्छे खासे डीप डिस्काउंट पर बाजार में अवेलेबल है। और दरअसल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस कंपनी को लेकर कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूं जिनके कारण ये कंपनी इस साल काफ़ी बड़ी री रेटिंग दिखा सकती है, या कह सकते हैं आप 2024 के अंदर भी ये कंपनी आपको काफ़ी बड़ा मूव दिखा सकती है, जैसा इस कंपनी ने 2023 के अंदर मूव दिखाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, जीएमडीसी के स्टॉक को हमने आपके साथ रेगुलर कवर किया है, लोअर लेवल से इस स्टॉक को कवर किया है, और सच बात ये भी है इस स्टॉक की भी काफ़ी अच्छी पिटाई देखने को मिली है पिछले 2 महीने के अंदर। अगर सभी पीएसयू स्टॉक गिरे हैं तो जीएमडीसी के स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट आई है, क्योंकि एक समय स्टॉक लगभग 500 रुपये की रेंज में काम कर रहा था, और अभी स्टॉक लगभग 390 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। और देखा जाए तो इस स्टॉक ने पास्ट में भी लगभग 330-340 रुपये के आसपास का भी लो बनाया है। बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के अंदर आगे जो तेजी आने के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे समीकरण वो क्या हैं जो इसके अंदर काफ़ी बड़ी तेजी ला सकते हैं। ये तो आप जानते हैं, अगर नेट बेसिस पर देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। ये भी आप जानते हैं कि कंपनी सरकारी कंपनी है, और ये कंपनी माइनिंग के साथ साथ पावर जनरेशन का कारोबार चलाती है, यानी कि कंपनी जो है एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है, पावर सेक्टर के अंदर भी कारोबार कर रही है, माइनिंग भी कर रही है, और लिग्नाइट जैसे जो मिनरल्स है वो कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है। और बेसिकली मेजर रेवेन्यू की बात करें तो लिग्नाइट कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। पर बात यहाँ पर इस कंपनी के लिए ये भी है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी रेयर मिनरल्स में भी डील करती है। रेयर मिनरल्स में अगर हम बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका सैंड, बॉल क्ले, फ्लोर स्पार, ऐसे ना जाने कितने ऐसे मिनरल इस कंपनी की लिस्ट में शामिल हैं जो ये वेरियस इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। और इस कंपनी का डीपली अब फोकस है, ये आप कह सकते हैं, रेयर मिनरल्स पर। और कंपनी क्या देखा जाए तो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनका भी रेयर मिनरल्स पर काफ़ी हद तक फोकस है, और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा री रेटिंग का कारण भी है, क्योंकि कंपनी अब काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है। और मज़े की बात यह है कि ये कंपनी फरवरी के अंदर काफ़ी बड़ा एक एक्सपेंशन प्लान भी लेकर आई है, उसके बाद भी इस शेयर की यहाँ पर पिटाई देखने को मिली। एक्सपेंशन प्लान के तहत देखें तो कंपनी लगभग 3000 करोड़ के आसपास का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान लाई है, जिसके अंदर कंपनी लिग्नाइट प्रोजेक्ट्स में लगभग 1150 करोड़ का खर्चा करने जा रही है, कैपेक्स करने जा रही है। कंपनी कोल ब्लॉक्स के लिए लगभग 630 करोड़ रुपए का खर्चा करने जा रही है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो मैंने आपको बताया लगभग 462 करोड़ रुपए का खर्चा करने जा रही है, और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 371 करोड़ रुपए का खर्चा करने जा रही है। यानी कि इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्लान बनाया है। और मज़े की बात यह है, कंपनी के मैनेजमेंट का ये तक कहना है कि ये कंपनी आने वाले कुछ सालों के अंदर अपनी एसेट बेस को 3 गुना करेगी। जो इस कंपनी के पास एट प्रेजेंट भी एसेट बेस है उसको ये 3 गुना करेगी, यानी कंपनी अब काफ़ी बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है, अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली है। और फिर इस कंपनी की री रेटिंग के जो मुख्यतः अगर हम कारण डिस्कस करें, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का कैपेक्स प्लान ये काफ़ी बड़ा इस कंपनी की री रेटिंग में रोल प्ले कर रहा है। फिर ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। अगर देखा जाए तो कंपनी अब तक 9 मंथ बेसिस पर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस के अनुसार अगर माने तो ये कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट इस साल रिकॉर्ड कर सकती है। और अब तक 9 मंथ बेसिस पर देखें इस कंपनी ने लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है। यानी कि अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें जो इस कंपनी के लिए पिछले साल भी काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा था, उस हिसाब से कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकती है। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी इस क्वार्टर के अंदर। अगर ये कंपनी Q4 क्वार्टर के अंदर जो नतीजे अब इस मंथ में आने वाले हैं अगर शानदार परफॉर्मेंस दिखाती है तो मुझे लगता है बाजार इसकी काफ़ी बड़ी री रेटिंग यहाँ से कर सकता है इसके प्रॉफिट के आधार पर भी। और फिर कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी बांटती है, प्रॉफिट भी है,
ROE भी कंपनी की डबल डिजिट में दिखती है और लगभग ये कंपनी अगर 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करती है तो मुझे लगता है 30 से 31 रुपए का इस कंपनी का EPS होना चाहिए और एट प्रेजेंट लगभग 186 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी दिखाई देती है। तो मोटा मोटा देखें तो कंपनी लगभग 15 से 16% की ROE वाली कंपनी दिखाई दे रही है। अर्निंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल्स तो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं ही और सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर कट व्यू तो यही दे रही हैं कि इस कंपनी के लिए आने वाला समय अच्छा है। कैपेक्स प्लान भी है, कैपेक्स अगर बड़े होगा तो कंपनी की कैपेसिटी भी एक्सपेंशन होगी, कंपनी को आगे प्रॉफिट भी यहाँ से बढ़ता दिखाई देता है। और एक इंटरव्यू में तो मैनेजमेंट ने यह तक कहा है कि हम आने वाले कुछ सालों में लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं अब एग्रेसिव दिख रहा है जो है माइनिंग और पावर सेक्टर के बिजनेस को लेकर। तो देखा जाए तो कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 390 रुपीज के आसपास अपनी बुक वैल्यू के आधार पर लगभग 2 के मल्टीपल पे है और देखा जाए तो 16% की ROE वाली कंपनी 2 के मल्टीपल पे एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है, तो काफ़ी बड़े डीप डिस्काउंट पर भी दिख रही है। ये कंपनी अगर यहाँ से 3 का मल्टीपल भी दिखा दे तो जब भी ये कंपनी लगभग 550-600 रुपये के आसपास होनी चाहिए और अगर इस कंपनी को अपने ROE के हिसाब से 1/4 के भी वैल्यूएशन मिल जाए तो ये कंपनी लगभग 750 रुपये का टारगेट आपको दिखा सकती है इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। यानी कि अगले 6 महीने इस कंपनी के लिए काफ़ी अहम दिखाई देते हैं। ये कंपनी आपको काफ़ी बड़ी री रेटिंग दिखा सकती है जब PSU स्टॉक्स के अंदर रैली आएगी। और ये रैली मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आएगी तो लोकसभा चुनाव के आसपास जो रैली आएगी मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा PSU स्टॉक्स का होगा और पूर्ण PSU स्टॉक्स में ये कंपनी भी आपको अच्छी बड़ी रैली यहाँ से दिखा सकती है। यानी कि ये कंपनी के अंदर दम है अपने करंट प्राइस से भी डबल होने का, अपने फिनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कैपेक्स, वैल्यूएशंस के आधार पर। तो मेरी नज़र में GMDC का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, कन्विक्शन के साथ इसको होल्ड कीजिए। ये कंपनी आपको आगे भी पैसा बनाकर दे सकती है। इस कंपनी ने 2023-24 में भी आपको पैसा बनाकर दिया है और मुझे लगता है 2024-25 भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।